ओम गण गणपते नमः। ओम नमो नारायण। जय श्री कृष्ण। जय हो गौ माता की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी जन्माष्टमी का पर्व गया है और जन्माष्टमी के बाद आती है गौ द्वादश, गौवत्स द्वादशी। भादों की कृष्ण पक्ष की द्वादशी को वत्स द्वादशी कहते हैं और इसको बच्छ बारस के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बच्छ बारस के दिन गौ माता की पूजा की जाती है और गौ माता की पूजा करने से संतान सुरक्षित रहती है, ऐसी मान्यता है। तो आज की हम वीडियो में यही जानेंगे कि बच्छ बारस कब है, इसकी पूजा कैसे की जाती है और इसकी प्रचलित 2 कथाएं जो आज मैं आपको सुनाऊंगी। बच्छ बारस का ये पर्व 11 सितंबर 2023 दिन सोमवार को मनाया जाएगा। बच्छ बारस वत्स द्वादशी भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन बच्छ बारस का पर्व मनाया जाता है। इसको औपद्वायस भी कहते हैं। पुत्रवती स्त्रियां अपने पुत्र के स्वास्थ्य और लंबी उम्र के लिए गौ माता से प्रार्थना करती हैं और बछड़े वाली गाय का पूजन करती हैं। इस दिन चाकू से काटी गई वस्तुएं, गेहूं, जौ और गाय के दूध से बनी चीजों का सेवन निषेध है। एक दिन पहले ही रात्रि को बच्छ बारस के लिए मूंग, मोठ, चने और बाजरा भिगोकर रख दिया जाता है, जिसे भिजौना कहा जाता है। अब जानते हैं कि बच्छ बारस यानी कि वत्स द्वादशी क्यों मनाई जाती है। हमारे आराध्य श्री कृष्ण जी को गायों से बहुत प्रेम था। उन्होंने गौ सेवा के महत्व को लोगों को बताया और गाय को माता कहकर उसकी पूजा को प्रतिपादित किया। भगवान श्री कृष्ण स्वयं गायों की सेवा किया करते थे। उनके गायों के प्रति इस प्रेम को देखकर स्वयं कामधेनु ने भी बहुला गाय का रूप लेकर नंद बाबा की गौशाला में स्थान प्राप्त किया था। भगवान श्री कृष्ण जी का एक नाम गोपाल भी है। इस दिन पहली बार ही भगवान श्री कृष्ण जी गायों और बछड़ों को चराने के लिए गए थे। माता यशोदा ने श्री कृष्ण को खूब सजाकर और पूजा पाठ कराकर इस दिन गाय चराने के लिए भेजा था। उनके साथ उनके बड़े भाई बलराम जी भी गए थे। श्री कृष्ण उनके साथ गायों और उनके बछड़ों को लेकर चराने के लिए गए थे। इसीलिए इस दिन सब लोग गौ पूजा करके भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए गौ सेवा के संदेश को सम्मान देकर इसे एक पर्व के रूप में मनाते हैं। अब जानते हैं बच्छ बारस की पूजा विधि क्या है। बच्छ बारस के दिन पुत्रवती स्त्रियां व्रत रखती हैं और गाय और बछड़े की पूजा करती हैं। बच्छ बारस से एक दिन पहले रात्रि को मूंग, मोठ, चने, बाजरा इनको भिगो कर रखा जाता है और फिर प्रातःकाल स्नान आदि के बाद पूजा से पहले उसे कढ़ाई में छौंक कर पका लिया जाता है। व्रत करने वाली स्त्री को बच्छ बारस के दिन प्रातःकाल जल्दी उठना होता है। यदि किसी के घर पर बछड़ा सहित दूध देने वाली गाय है तो उसे बछड़े के साथ स्नान कराना चाहिए। फिर गाय और उसके बछड़े को नया कपड़ा उड़ाकर हल्दी और चंदन से उसका तिलक करना चाहिए और फूलों की माला पहनानी चाहिए। अगर संभव हो तो उनके सींगों को भी सजाना चाहिए। तत्पश्चात तांबे का बर्तन लेकर उसमें पानी भरें, उसमें तिल, अक्षत, इत्र और फूल डालकर उस गौ माता पर छिड़कें और उनके पैरों पर जल डालें। गाय माता के खुर पर लगी हुई मिट्टी से अपने मस्तक पर टीका करें। दीपक जलाकर गौ माता की आरती उतारें और भीगे हुए चने, मूंग, मोठ और बाजरा ये गाय को अर्पित करें। गौ पूजन के पश्चात बच्छ बारस की कहानी सुने। व्रत करने वाली स्त्री भिजौना जो रात में सामान भिगोया था उस पर पैसे रखकर किसी बड़े को पैर छूकर उनको दे दे। बच्छ बारस के पूरे दिन व्रत रखकर रात को अपने इष्ट देवता का ध्यान करें और पूजन करके भोजन ग्रहण करें। इस दिन भोजन में गेहूं और जौ नहीं खाना चाहिए और ना ही गाय के दूध से बनी किसी वस्तु का सेवन करना चाहिए। साथ ही चाकू से कटा हुआ कुछ नहीं खाना चाहिए। अब सुनते हैं बच्छ बारस की 2 प्रचलित कथाएं। तो अब सबसे पहले पहली कथा आरंभ करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक सास और बहू रहा करती थी। सास बहुत ही धार्मिक थी
नित्य प्रतिदिन मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, गौ की सेवा करना, यह उसकी दिनचर्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। उसकी बहू भी बहुत आज्ञाकारी थी। जो भी उसकी सास कहती वो बिना प्रश्न किए उस कार्य को संपादित कर देती थी। उनके पास एक गाय और बछड़ा था। उस गाय का नाम था गेहुला और उसके बछड़े का नाम था जौला। दोनों सास बहू उस गाय और बछड़े से बहुत प्यार करती थी और खूब मन लगाकर उनकी सेवा करती थी। वो गाय भी बहुत ही समझदार थी। प्रतिदिन चरने के लिए छोड़ने पर शाम को स्वयं ही घर पर आ जाती थी। एक बार सास ने घर पर जौ की बालियां लाकर रखी, परंतु वो अपनी बहू को उनके विषय में बताना भूल गई। सास हर दिन की भांति प्रातःकाल उठकर अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर मंदिर जाने के लिए तैयार हुई और गाय को चरने के लिए छोड़ दिया। मंदिर जाते जाते उसने अपनी बहू को आवाज लगाकर कहा, बहू, मैं मंदिर जा रही हूँ। जब तक मैं वापस लौट कर आऊँ तब तक तू जौ लाकर काट कर उबालने के लिए रख देना। बहू को घर पर रखे हुए जौ के विषय में कुछ भी नहीं पता था। उसको अपनी सास की बात सुनकर ऐसा लगा कि उसकी सास ने उसे जौला यानी कि गाय के बछड़े को काटकर उबालने के लिए कहा है। यह सुनकर वो सोच में पड़ गई कि आज सासू माँ ने ये कैसी बात कह दी। अगर मैं उनकी बात मानती हूँ तो मुझे इस निरीह बछड़े की हत्या का पाप लगेगा, जिसने मुझे गौ हत्या का पाप लगेगा। लेकिन अगर उनकी बात नहीं मानती हूँ और उनके कहे अनुसार नहीं करती हूँ तो उनकी अवज्ञा होगी, वो भी मेरे लिए पाप के समान ही है। वो इसी धर्म संकट में उलझ गई थी। बैठी बैठी यही सोचे जा रही थी कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। अंत में उसने अपनी सास की आज्ञा का पालन करना ही अपना धर्म समझा और गाय के बछड़े जौला को काटकर बर्तन में उबालने के लिए रख दिया। परंतु उस बछड़े की हत्या करके उसके मन को बिल्कुल भी चैन नहीं मिला और वो उसका दुख मानकर बस रोए जा रही थी। जब उसकी सास वापस आई तो उसकी आंखें घर का दृश्य देखकर आश्चर्य से फटी रह गई। घर में खून ही खून फैला हुआ था। जहाँ भी वह देखती वहीं खून के धब्बे देखकर उसने अपनी बहू को आवाज लगाई। उसकी बहू रोती हुई उसके सामने आ गई। तब सास ने उससे पूछा कि यह घर में खून कहाँ से आया। तब बहू ने सास को उनकी आज्ञा याद कराई और कहा कि यह रक्त तो जौला का है। मैंने आपके कहे अनुसार उसको काटकर उबलने के लिए रख दिया। बहू की बात सुनकर सास ने उसे कहा, मैंने तुम्हें घर में रखे हुए जौ काटकर उबालने के लिए कहा था, न कि गाय के बछड़े जौला को काटकर उबालने के लिए कहा था। यह सुनकर बहू अपनी सुध-बुध खो बैठी। उसकी सास का भी दुख के मारे बुरा हाल हो गया। तब सास ने हिम्मत करके अपनी बहू को संभाला और उसे अपने साथ अपने इष्ट देव के मंदिर में लेकर गई। वहां पहुंचकर दोनों सास बहू हाथ जोड़कर उनके आगे खड़ी हो गई। उनके सामने बारंबार माथा टेककर नाक रगड़कर बहू की उस गलती के लिए क्षमा मांगने लगी। सास ने कहा कि हे प्रभु, मैंने सदा ही आपका ध्यान और पूजन सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ किया है, हमेशा धर्म का पालन किया है। मेरी आपसे विनती है कि यदि मेरी बहू ने यह सब कुछ जानबूझकर किया है तो आप इसे सजा दीजिए और अगर इससे यह भूलवश हुआ है तो इसे क्षमा कीजिए और अब उस बछड़े को पुनः जीवित कर दीजिए। दोनों सास बहू मंदिर में भूखी प्यासी ईश्वर का ध्यान करती रही। जब शाम होने लगी तब उन्हें लगा कि अब गाय चरकर वापस आने वाली होगी और अपने बछड़े को जीवित ना पाकर उसका क्या हाल होगा। यही सोचकर वो मंदिर से घर के लिए चल पड़ी। घर पहुंचकर उन्होंने देखा कि गाय भी आ चुकी है। सास बहू आगे के बारे में सोचकर भयभीत हो रही थी। तभी जैसे ही गाय रंभाते हुए घर की तरफ बढ़ी, उसका बछड़ा घर के अंदर से दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास आ गया। यह देखकर सास और बहू दोनों ही विस्मित हो गई और बार बार
बार ईश्वर का धन्यवाद देने लगी। तब उन्होंने घर आकर उस गाय और बछड़े की खूब सेवा की। तब से स्त्रियां अपनी संतान की रक्षा और लंबी आयु के लिए बछ बारस का व्रत और पूजा अर्चना करती हैं। ये तो थी बछ बारस की एक प्रचलित कथा। अब दूसरी कथा सुनते हैं, बछ बारस की द्वितीय कहानी। पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले स्वर्णपुर नामक नगर पर देवदानी नाम का एक राजा राज्य करता था। उसकी 2 रानियां थी, एक का नाम था सीता और दूसरी का नाम था गीता। देवदानी एक न्यायप्रिय और धर्मपरायण राजा था। राजा के पास एक बहुत बड़ी गौशाला थी, उसमें बहुत सी गायें और भैंसें थी। रानी सीता को एक भैंस अति प्रिय थी और वो उसका बहुत ख्याल रखती थी। वहीं दूसरी ओर रानी गीता को एक गाय और उसका बछड़ा बहुत ही ज्यादा प्रिय था। वह उस गाय को अपनी सखी मानती थी और उसके बछड़े को अपनी संतान के समान स्नेह करती थी। रानी गीता और उस गाय में एक दूसरे के प्रति इतना प्यार देखकर रानी सीता और उसकी भैंस उनसे ईर्ष्या करती थी। रानी सीता स्वयं को रानी गीता से श्रेष्ठ मानती थी और उनकी भैंस भी स्वयं को गायों से श्रेष्ठ मानती थी। परंतु गायों को पूजा जाता देखकर उनको बहुत ईर्ष्यावश एक दिन उस भैंस ने रानी सीता को रानी गीता और उनकी गाय के विषय में भड़काना शुरू कर दिया। भैंस ने कहा कि इस गाय और बछड़े को सब बहुत प्यार करते हैं। राजा देवदानी भी इस गाय और बछड़े में अधिक रुचि लेते हैं। इस तरह से तो एक दिन तुम और मैं अकेले ही रह जाएंगे। सभी उस गाय बछड़े और रानी गीता को सम्मान देंगे। उसकी बातें सुनकर रानी सीता को क्रोध आ गया और असुरक्षा की भावना से ग्रस्त होकर उसने मौका पाते ही उस गाय के बछड़े को काटकर गेहूं के ढेर के नीचे दबा दिया। अपने बछड़े को ना पाकर वो गाय दुखी होकर आंसू बहाने लगी। उसको दुखी देखकर रानी गीता भी व्यथित हो गई। रानी ने सेवकों को उस गाय के बछड़े को खोजने के लिए कहा, परंतु उसका कोई भी पता नहीं चल सका। ऐसे ही कुछ ही दिन बीत गए। एक दिन राजा जब भोजन करने बैठा तो राजा को भोजन में से बहुत बुरी दुर्गंध आने लगी। उसे सभी तरफ रक्त और मांस ही मांस दिखाई देने लगा। यह देखकर वो भोजन से उठ गया। जैसे ही वो भोजन से उठकर बाहर की तरफ गया, तभी बाहर रक्त और मांस के टुकड़ों की बारिश होने लगी। यह सब देखकर राजा बहुत परेशान हो गया। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। तब वो अपने गुरु जी के पास गया। उसके गुरु बहुत ही ज्ञानी और सिद्ध पुरुष थे। उन्होंने अपने तपोबल से यह जान लिया कि रानी सीता ने भैंस के कहने पर और असुरक्षा के भाव के कारण गाय के बछड़े को मारकर गेहूं के ढेर के नीचे दबा दिया है। उन्होंने राजा देवदानी को कहा कि हे राजन, तुम्हारी रानी ने एक भैंस की बातों में आकर गाय के बछड़े की निर्मम हत्या करके गेहूं के ढेर के नीचे दबा दिया और ये सब उसी का परिणाम है। जल्द ही बछ बारस आने वाली है। उस दिन तुम अपनी रानियों के साथ गाय और बछड़े की पूजा करना और उस भैंस को नगर से निकाल देना। राजा ने आकर सारी बात अपनी रानियों से कही। राजा की बात सुनकर रानी सीता को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने प्रायश्चित करने का निश्चय किया। राजा ने उस भैंस को नगर से बाहर छुड़वा दिया। बछ बारस के दिन पूरे विधि विधान से राजा और रानियों ने गाय और बछड़े का पूजन किया। उस दिन उन्होंने कोई भी कटी हुई वस्तु का उपयोग नहीं किया और ना ही गाय के दूध से बनी हुई किसी भी वस्तु का उपभोग किया। रानी सीता ने पूजन करके अपनी गलती की क्षमा प्रार्थना की। बछ बारस की पूजा के प्रभाव से वो गाय का बछड़ा फिर से जीवित हो गया और उस रानी का पाप भी नष्ट हो गया। बछ बारस के दिन गाय और बछड़े के पूजन का विशेष महत्व है। ऐसा करने से संतानवती स्त्रियों की संतान दीर्घायु होती है। उनके प्राणों पर कोई संकट नहीं आता। बछ बारस या औगद्वायस, इसको हम कई नामों से जानते हैं। तो अब ये दूसरी कहानी यहीं समाप्त होती है। आशा है आपको पसंद आई होंगी। कोई त्रुटि हुई है तो क्षमा कीजिए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। बोलिए नारायण नारायण। जय